प्यारे बच्चे। ये अगला पाठ में इसी पाठ के अगले भाग में उपसर्ग दिया है। आज हम उपसर्ग के बारे में बता रहे हैं कि उपसर्ग क्या है। उपसर्ग को अंग्रेजी में प्रीफिक्स कहते हैं। उपसर्ग के अंतर्गत तीन बातें आती हैं। पहला उपसर्ग, उपसर्ग एक शब्दांश है। दूसरी बात उपसर्ग सर्ग किसी मूल शब्द या धातु के पहले पहले लगता है। तीसरी बात उपसर्ग शब्द के अर्थ को बदल देता है। उपसर्ग शब्द के अर्थ को बदल देता है। अब हम उपसर्ग की परिभाषा करेंगे कि जो शब्दांश किसी मूल शब्द के पहले लगकर, जो शब्दांश किसी मूल शब्द या धातु के पहले लगकर उसके अर्थ को बदल देता है, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। संस्कृत में उपसर्ग से संबंधित एक श्लोक है कि उपसर्गेण उपसर्गेण धात्वर्थो बलात् अन्यत्र नियते ते प्रहार संहार विहार परिहारवत्। उपसर्ग से धातु के अर्थ को बलपूर्वक उपसर्ग धातु के अर्थ को बलपूर्वक बदल देता है, यानी धातु में लगकर उसके अर्थ को बदल देता है। जैसे हम हार शब्द को लें, हार, और हार शब्द का अर्थ होता है माला और हारन। अब इसके पहले हम प्र उपसर्ग लगाते हैं तो ये हो गया प्रहार। तो प्रहार का अर्थ हो गया आघात या चोट, घात या चोट। अब इसके पहले हम आ उपसर्ग जोड़ दें, आ, तो ये बन गया आहार। आहार का अर्थ हो गया भोजन। इसके पहले हम सम उपसर्ग जोड़ दें तो बन गया संहार। तो संहार का अर्थ हुआ विनाश। और वी उपसर्ग हम जोड़ दिए, विहार, तो विहार का अर्थ है भ्रमण। और उसके पहले परि उपसर्ग जोड़ दिए, परि, तो परिहार बन गया। इसका अर्थ हुआ त्याग। यानी हम देख रहे हैं कि एक मूल शब्द में भिन्न भिन्न उपसर्गों को जोड़ करके हम नए नए शब्दों का निर्माण करते हैं। यानी उपसर्ग शब्द निर्माण के भेदों में से एक भेद है।
शब्द निर्माण के 4 भेद होते हैं, संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय। तो ये शब्द निर्माण का कार्य करता है और नया शब्द बनाता है। अब उपसर्ग के प्रकार पर हम बताएंगे कि उपसर्ग के कितने प्रकार हैं और इनके प्रकारों से जो है हम क्या क्या करते हैं, इससे क्या लाभ है। तो उपसर्ग के जो है 4 प्रकार के उपसर्ग जोड़े जाते हैं। पहला उपसर्ग संस्कृत के उपसर्ग, इनकी संख्या 22 है। दूसरा हिंदी के उपसर्ग, इनकी संख्या 13 है। तीसरा उर्दू व फारसी के उपसर्ग और चौथा अंग्रेजी के उपसर्ग और पांचवा एक भाग है जो संस्कृत के अव्यय, संस्कृत के व्यय जो उपसर्गों की तरह प्रयोग किए जाते हैं, की तरह प्रयोग किए जाते हैं आज हम चर्चा करेंगे संस्कृत के 22 उपसर्गों पर, जो याद करने के तरीका और उसके लिखने के तरीका, क्रमबद्ध तरीका हम इस वीडियो में जो है बता रहे हैं। जैसे संस्कृत के 22 उपसर्ग करेंगे तो प्र, परा, अपसम, अप, सम, अनु, औ, निस, नीर, निस, निर, दूस, दूर, वी, आ, नी, अधि, अधि, अति, अपि, सु, उत, अभि, प्रति, परि, उप, एते, प्रादय। अब इसको हम याद करेंगे। परपरा, अपसम, अनु, निस, नीर, दुस, दूर, वी, आ, नी, अधि, अति, अपि, सु, उत, अभि, प्रति, परि, उप, एते, प्रादय, इतने उपसर्ग होते हैं। अब इनकी हम संख्या भी गिन सकते हैं कि 22 है कि नहीं है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17, 18, 19, 20, 21, 22, 22 यानी 22। ये संस्कृत के 22 उपसर्ग हैं और इसको ये याद करने से हम जो है वर्तनी की अशुद्धियां नहीं करते हैं। जैसे हम सासी शब्द है, मान लीजिए ये सा आसी शब्द है, अब इसके पहले हम अधि जोड़ते हैं तो अधि में हम यह कंफर्म रहते हैं कि ध में जो है छोटी की ही मात्रा होगी, क्योंकि उपसर्ग में बड़ी और बड़ाऊ की मात्रा नहीं है। बड़ी और बड़ाऊ की मात्रा तब होती है जब हम संधि नियम और अन्य नियम इसमें लगाते हैं। अब इसलिए जैसे परिवार लिख रहा है तो वार शब्द है, वार, और इसके पहले पर जोड़ना है तो हम कंफर्म है कि र में छोटी की ही मात्रा होगी, क्योंकि परि उपसर्ग जो है छोटी से ही है। जैसे अनुशासन हम लिख रहे हैं तो ये शासन शब्द है, सा सो अन, इसके पहले हम अन जोड़ रहे हैं अन, तो नौ में छोटाऊ की ही मात्रा होगी। क्यों? क्योंकि ये उपसर्ग में छोटाऊ की ही मात्रा है। अब इसके याद करने से बच्चे जो है लिखने की गलती नहीं करते और ज्यादातर से जो है मात्राएं जो है सही हो जाती है। जैसे सुशील हम लिख रहे हैं तो सील शब्द है, जैसे सील हम शब्द सील ऐसे लिखते हैं और इसके पहले हमने सु जोड़ दिया ये, तो सौ में हम भ्रमित हो जाते हैं कि ये बड़ाऊ की मात्रा लगेगी कि छोटाऊ की लगेगी। लेकिन जिसको ज्ञात है कि यह जो है सु उपसर्ग ये छोटाऊ की ही मात्रा से है, क्योंकि उपसर्ग में जो है संस्कृत के 22 उपसर्ग में कहीं भी बड़ी और बड़ाऊ की मात्रा नहीं है। इसलिए हम मात्रा के ज्ञान से इसको याद करना बहुत आवश्यक है। इसको बच्चे याद कर लेंगे तो समझिए कि हिंदी उनको समझ में आने लगेगी। हम याद करने के लिए फिर एक तरीका से प्रयास कर रहा हूं। इसको दो को पढ़िए, प्र, अप, सम, अनु, औ, निस, नीर, दुस, दूर, वी, आम, नि, वी, आ, नि, अधि, अति, अपि, सु, उत, अधि, अधि, अति, अपि। इसको तीन को एक साथ बोलेंगे, अधि, अति, अपि, सु, उत, अभि, प्रति, परि, उप, एते, प्रादया। इतने उपसर्ग होते हैं। अगले वीडियो में हम प्रत्यय के बारे में समझाएंगे और क्लास 6 के लेवल उपसर्ग को विस्तृत ज्ञान के लिए जो है समय बहुत ज़्यादा लगेगा और समय को देखते हुए 6 के बच्चों के लिए इतने से काम चल जाए। अगले वीडियो में हम प्रत्यय को पढ़ाएंगे।